हाँ, वही आज अपन डिस्कस करेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र को अपन क्या बोल सकते हैं? नियत नियत चुंबकीय क्षेत्र में, अर्थात एक समान चुंबकीय क्षेत्र, नियत चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक छड़, मतलब एक समान कोई चुंबकीय क्षेत्र है, नियत चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई चालक छड़ गति कर रही है, और जब चालक छड़ गति कर रही है तो उस छड़ में कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, उसकी गणना करनी है। देखिएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए मैं क्या करता हूं, दो छड़ चुंबक के ध्रुव ले लेता हूं, एक एन पोल ये हो गया और दूसरा एस पोल ये हो गया। इसका मतलब जितनी चुंबकीय बल देखें यहां से निकलेंगी उतनी यहां प्रवेश होंगी, पूरे एरिया में एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है ना। इस चुंबकीय क्षेत्र में कौन है? चालक छड़ है। कौन है? चालक छड़। मैं मान लेता हूं ये चालक छड़ है। इस चालक छड़ की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है? एल। कितनी मान लेता हूं? एल मान लेता हूं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एल लंबाई की चालक छड़ किसी वेग से गति कर रही है, और जिस किसी वेग से ये चालक छड़ गति कर रही है उस वेग को मैं मान लेता हूं ये चालक छड़ v वेग से गति कर रही है। ऐसे कोई छड़ रखी हुई है, ये छड़ इस प्रकार गति कर रही है, इस प्रकार। चुंबकीय क्षेत्र कैसे है? ये छड़ ऐसे है और चुंबकीय क्षेत्र ऊपर से है ना। चलो, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से ऊपर से यूं ही आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई और ये वेग की दिशा हो गई। इसका मतलब ऐसे सोचिएगा, ये कोई चालक छड़ है, ये चालक छड़ इस प्रकार गति कर रही है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र कैसे? ऊपर से, है ना। इसका मतलब B और V के मध्य से और यहाँ जो कोई कोण आएगा वो कोण का मान कितना रहेगा? 90। चुंबकीय क्षेत्र वेग की कैसे है? लंबवत है या नहीं है? चले आगे। चलो, अब देखिएगा, ये कोई चालक छड़ है, उसने बोला एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान इसका मतलब गति कर रही है। कौन गति कर रही है? चालक छड़ गति कर रही है। और जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक छड़ गति कर रही है, चालक है, इसका मतलब उस चालक छड़ में फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन ऋणायन होंगे और प्रोटॉन धनायन होंगे। भाई उसने बोला चालक है तो फ्री आवेश होगा, श्योर होगा फ्री आवेश, है ना। जितने उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ऋणायन होंगे, उतना ही उसके अंदर फ्री क्या होगा? धनायन होगा। अब देखिएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ गति कर रही है, चालक छड़ गति कर रही है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में कोई चालक छड़ गति कर रही है, चालक है, इसका मतलब उसमें आवेश होगा। वो आवेश में कितना मान लेता हूं? Q आवेश मान लेता हूं उस छड़ के अंदर। ये V वेग से गति कर रहा है। Q आवेश B चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से गति कर रहा है। Q आवेश का मतलब उसने बोला चालक छड़ गति कर रही है, तो छड़ में कौन गति कर रहा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, धनायन, ऋणायन। इसका मतलब आवेश गति कर रहा है। अगर Q आवेश V वेग से V चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो इस आवेश पर कोई चुंबकीय बल कार्य करेगा, और उस चुंबकीय बल का मान कितना हुआ? QBV sin थीटा। एक्चुअली थीटा का मान 90, sin 90 का मान 1, F का मान FV, चुंबकीय बल का मान कितना हुआ? QBV। ये वाला बल क्या होगा? मैक्सिमम होगा या नहीं होगा? ये तो आवेश पर कार्यरत बल है बेटा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल देखना चाहूं FV, तो इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल आएगा -EBV sin थीटा। थीटा का मान 90, sin 90 बल। और अगर इलेक्ट्रॉन की जगह पर मैं चुंबकीय बल प्रोटॉन की बात करना चाहूं तो उस पर काम करेगा EVV sin थीटा। बेटा इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, इसलिए माइनस का इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल कार्य करेगा, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत कार्य करेगा। इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगा, जबकि धनायन पर जो चुंबकीय बल होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा। आप देखो यहाँ धनायन और ऋणायन है,
चुंबकीय क्षेत्र यूं आ रहा है, तो ऋणायन पर इलेक्ट्रॉन पर जो चुंबकीय बल कार्य करेगा वो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत, चुंबकीय क्षेत्र यूं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर बल कार्य करेगा वो किधर कार्य करेगा, ऊपर की तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन यहां से कहां चले जाएंगे, यहां, है ना, ये इलेक्ट्रॉन चले गए और धनायन इधर जाएंगे नीचे की तरफ, तो धनायन कहां आएंगे, यहां आएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे उतने ही धनायन इधर आएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, आप देखिएगा, ये नेगेटिव सिरा हो गया और ये वाला सिरा कैसा हो गया आपका, पॉजिटिव सिरा हुआ या नहीं हुआ। आपसे मैं ये बात करना चाह रहा हूं, जो नेगेटिव सिरा और पॉजिटिव सिरा हैं, इन पर इलेक्ट्रॉन अर्थात ऋणायन और धनायनों के परिमाण परस्पर क्या होंगे, समान होंगे या नहीं होंगे। भाई जितने ऋणायन इधर जाएंगे उतने ही धनायन इधर जाएंगे। भाई ऐसे सोचो, परमाणु में से इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा इधर चला जाएगा, उस स्थान पर धनायन उत्पन्न होगा, और धनायन कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा या नहीं जाएगा। इधर देखो, एक सिरा नेगेटिव है, एक सिरा पॉजिटिव है या नहीं है, और ये दोनों सिरा कितनी दूरी पर है, L दूरी पर है। जितना यह ऋणावेश उतना ही यह धनावेश, इधर देखिए आएगा ऋणावेश Q धनावेश प्लस Q, जितना आवेश यहाँ है उतना ही आवेश यहाँ है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, L दूरी पर है। बोलो एक द्विध्रुव की उत्पत्ति हो रही है या नहीं, एक विद्युत द्विध्रुव की उत्पत्ति हो रही है या नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब चालक क्षण गति करेगी तो चालक क्षण में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों या आवेशों या धनायनों और ऋणायनों पर कोई चुंबकीय बल कार्य करेगा। चुंबकीय बल के कारण यह धनायन और ऋणायन परस्पर विपरीत दिशा में जाकर स्थापित हो जाएंगे और एक द्विध्रुव की उत्पत्ति करेंगे। किसकी, एक विद्युत द्विध्रुव की उत्पत्ति करेंगे। यहां विद्युत द्विध्रुव बन गया। अपन जानते हैं जब विद्युत द्विध्रुव बन गया तो श्योर यहां कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र भी होगा, क्योंकि आपने विद्युत द्विध्रुव पहले चैप्टर में विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी थी। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी, 2kp/r3, और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी kp/r3। मतलब आपने अक्ष पर भी विद्युत क्षेत्र देखा था विद्युत द्विध्रुव के, और निरक्ष पर भी विद्युत क्षेत्र देखा था या नहीं देखा था। अक्ष पर भी विद्युत क्षेत्र होता है, निरक्ष पर भी विद्युत क्षेत्र होता है। इसका मतलब विद्युत द्विध्रुव के कारण हर स्थान पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा या नहीं होगा। अब देखो, जब यहाँ विद्युत द्विध्रुव की उत्पत्ति हो रही है तो श्योर यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, अब इस विद्युत क्षेत्र में कौन गति कर रहा है, आवेश। ऋणायन इधर जा रहे हैं, धनायन इधर जा रहे हैं। यदि Q आवेश की विद्युत क्षेत्र में गति करेगा तो उस आवेश पर कोई विद्युत बल कार्य करेगा, और उस विद्युत बल का मान कितना होगा, F बराबर QE। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, है ना। अब देखो बेटा, इधर एक इलेक्ट्रॉन गया, एक धनायन इधर गया, दो ऋणायन इधर चले गए, दो धनायन इधर चले गए, 50 ऋणायन इधर चले गए, 50 धनायन इधर चले गए। जितने ऋणायन इधर आएंगे उतने ही धनायन इधर आएंगे। धीरे धीरे इन ऋणायनों की और इन धनायनों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी या नहीं होगी, होगी। धीरे धीरे इन ऋणायन और धनायनों की संख्या में वृद्धि होगी तो आपका जो विद्युत द्विध्रुव है वो धीरे धीरे स्टेबल होगा। विद्युत द्विध्रुव का परिमाण बढ़ेगा भाई। पहले आवेश कम है, अब आवेशों की परिमाण बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे विद्युत द्विध्रुव स्टेबल होगा, विद्युत द्विध्रुव का परिमाण बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा बेटा, यहाँ विद्युत क्षेत्र का परिमाण बढ़ेगा। और जैसे जैसे यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा, इसका मतलब उन आयनों पर, धनायन ऋणायनों पर जो विद्युत बल है वो विद्युत बल भी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ विद्युत बल कितना काम कर रहा है, Fe बराबर QE, और चुंबकीय बल कितना कार्य कर रहा है, Fe बराबर QBV। कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। चुंबकीय बल के कारण तो ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। विद्युत बल इन
इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं उन पर कार्य कर रहा है। एक कंडीशन ऐसे आएगी कि ये विद्युत बल और चुंबकीय बल परस्पर बराबर हो जाएगा। इसका मतलब देखिएगा, चुंबकीय बल के कारण ऋणायन इधर और धनायन इधर। विद्युत बल बोल रहा है कि ये आयन अगर गति करेंगे, ये आयन अगर विद्युत क्षेत्र में आएंगे तो इन पर कोई बल कार्य करेगा। अर्थात क्या हो गया, जो ये विद्युत क्षेत्र है वो इन आयनों की गति का अपोज करना चाह रहा है। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि विद्युत बल और चुंबकीय बल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। चुंबकीय बल Fv, जैसे ही विद्युत बल और चुंबकीय बल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, वैसे ही ये ऋणायन इधर जाना और धनायन इधर जाना बंद हो जाएगा। भाई ऋणायन इधर जा रहे हैं, धनायन इधर जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं, चुंबकीय बल के कारण, क्योंकि यह चुंबकीय बल प्रबल था। जैसे ही विद्युत बल और चुंबकीय बल एक दूसरे को वैलेंस करेंगे, विद्युत बल और चुंबकीय बल एक दूसरे को वैलेंस करेंगे, वैसे ही ये ऋणायन इधर और धनायन इधर जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और बंद हो जाएगा तब क्या होगा, देखिएगा यहां विद्युत बल का मान कितना है आपके पास में, QE है, और चुंबकीय बल का मान कितना है, QVV है या नहीं। जैसे ही आप यहाँ इनको Q मिलेगा तो Q से Q कैंसिल आउट, E बराबर कितना मिलेगा, V/2। E क्या है, जो आपका विद्युत द्विध्रुव बना था, इस विद्युत द्विध्रुव पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र आ गया। मुझे ज्ञात क्या करना है, चालक क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल। तब चालक क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल, चालक क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल को मैं ई से डिनोट कर दूं। प्रेरित विद्युत वाहक बल या विभव एक ही बात होती है, विभव ई या तो V बोल दूं, E बोल दूं, या V बोल दूं विभव। और V बराबर एक रिलेशन होता है, V बराबर E इंटू डी। E विद्युत क्षेत्र और D डिस्टेंस, दूरी। विद्युत क्षेत्र और डिस्टेंस, दूरी का मल्टीप्लाई क्या कहलाता है, V विभव कहलाता है। थर्ड चैप्टर में मिलेगा आपको विभव के अंदर ही, है ना। देखो V बराबर क्या होता है, E इंटू डी। V विभव है या विद्युत वाहक बल है। आप देखो यहां नाउ E का मान कितना है, V इंटू V है, E का मान है। अच्छा D दूरी है, ये विद्युत क्षेत्र कितनी दूरी पर लगा हुआ है, L दूरी पर। D का मान कितना है, L है। ये दोनों वैल्यू उठा के मैं यहां रखूंगा, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर V बराबर क्या मिलेगा, V मिल रहा है, VL। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा बेटा, E इक्वल टू VVL। V विभव है, कैपिटल V से हो रहा है, ये V वेलोसिटी है, ये कौन है, क्षण का वेग है, चालक क्षण का वेग है। ये कौन है आपका, चुंबकीय क्षेत्र है, और ये चालक क्षण की लंबाई है या नहीं, कोई समस्या। हम बात कर रहे थे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना आएगा बेटा, E का मान कितना होगा, VVL। ये कब होगा, जब ये चालक क्षण चुंबकीय क्षेत्र के कैसे गति कर रही है, लंबवत। अगर ये चालक क्षण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति नहीं करती, मतलब थीटा कोण पर गति करती, चालक क्षण है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति न करके थीटा कोण पर गति करती। और यदि चालक क्षण थीटा कोण पर गति करती, तो देखो यदि चालक क्षण थीटा कोण पर गतिमान हो, जब चालक क्षण थीटा कोण पर गतिमान हो, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा बेटा E इक्वल टू VVL साइन थीटा। अब आपके माइंड में क्रिएशन हो रहा होगा, गुरुजी साइन थीटा क्यों आया। देखो आपने पहले देखा कि जो चुंबकीय बल कार्य कर रहा है वो चुंबकीय बल कितना था, FV का मान कितना था, QBV साइन थीटा। एक्चुअली जब ये V और V आपके पास में लंबवत थे तो थीटा का मान मैंने 90 कर दिया था, इसलिए साइन गायब हो गया था, हुआ था।
अगर आपका चालक क्षण थीटा कोण पर गति कर रही होगी तो साइन थीटा का मान मैं 90 नहीं रख सकता। इसका मतलब चुंबकीय बल मेरा कितना होगा, एफ वी का मान क्यू बी वी साइन थीटा आएगा। इधर देखो एफ वी का मान मैं क्यू बी वी साइन थीटा रखूंगा, यहाँ क्या रखूंगा, साइन थीटा रखूंगा, तो यहाँ साथ में क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। साथ में साइन थीटा आएगा तो ई का मान देखो, ई का मान कितना मिलेगा, बी वी साइन थीटा। ये वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बी बी एल साइन थीटा मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि चालक क्षण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर गतिमान हो तो चालक क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान E इक्वल टू वी वी एल होगा। ठीक है ना। आपसे कोई पूछना चाहे कि चालक क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम कब होगा, अधिकतम कब होगा, तब चालक क्षण चुंबकीय क्षेत्र के कैसे गति कर रही होगी, लंबवत गति कर रही होगी। नाउ थीटा इक्वल टू 90, साइन 90 का मान 1 होगा और ई का मान कितना होगा, वी वी एल। ठीक भाई, चलो धन्यवाद। ठीक है बेटा, अगर मैं इसी स्थान पर बात करना चाहूं, यदि यह चालक क्षण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति न करके थीटा कोण पर गति न करके चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करती, चालक क्षण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करती तो थीटा का मान कितना आता, 0। साइन 0 का मान कितना होता, 0 होता, और साइन 0 का मान 0 होता तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होता, 0 होता या नहीं होता, बोलो कोई समस्या है। संस्कृत में बात करना चाहूं ना, इसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र यूं है आपका, यूं है मान लीजिए, और चालक क्षण यूं गति कर रही है। बोलो चालक क्षण यूं गति कर रही है तो ये चुंबकीय बल रेखाएं क्षण में होके जाएंगी या नहीं जाएंगी। बोलो कोई फ्लक्स जनरेट होगा या नहीं होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा या नहीं होगा। बोलो चालक क्षण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा या नहीं होगा, होगा ना, हो रहा है, हो रहा है ना। इधर देखो, अगर चुंबकीय क्षेत्र यूं है और चालक क्षण यूं ही गति करे तो चालक क्षण भी यूं ही गति कर रही है, चुंबकीय बल रेखाएं भी यूं ही गति कर रही हैं। इसका मतलब चुंबकीय बल रेखाएं चालक क्षण में होकर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इसका मतलब यहाँ कोई फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा, फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी नहीं होगा। होगा क्या, ठीक है ना, ये देसी आइडिया होगा। चले आगे, एक चीज मैंने और बोली यहाँ पर कि जैसे ही ये विद्युत बल और चुंबकीय बल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, उस वाली कंडीशन में क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जो ऋणायन इधर जा रहे हैं, धनायन इधर जा रहे हैं, इनका जाना रुक जाएगा। कब, जब विद्युत बल और चुंबकीय बल बराबर होंगे। विद्युत बल चुंबकीय बल बराबर कैसे हो रहे हैं, देखो जैसे मेरे पास में अभी मैंने बोला यहाँ कौन है, विद्युत बल का मान क्यू ई और चुंबकीय बल का मान क्यू बी वी साइन थीटा है ना। अगर थीटा का मान 90 होगा तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, मान कितना आएगा, क्यू बी वी आएगा। देखो ये वाला चुंबकीय बल तो फिक्स है, ये तो कंटिन्यू लग रहा है, कंटिन्यू लग रहा है। ऋणायन इधर जा रहे हैं, धनायन इधर जा रहे हैं, और जैसे जैसे ऋणायनों की संख्या इधर बढ़ रही है, धनायनों की संख्या इधर बढ़ रही है, तो विद्युत द्विध्रुव है वो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा और विद्युत क्षेत्र ई का मान बढ़ेगा तो इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। पहले तो चुंबकीय बल ज्यादा था, विद्युत बल कम था। जैसे जैसे विद्युत बल धीरे धीरे प्रबल हुआ, ऐसे हो रहा है ना। जैसे ही ये विद्युत बल चुंबकीय बल के बराबर हो जाएगा तो इन इलेक्ट्रॉनों का इधर जाना और इधर, इन इलेक्ट्रॉनों का इधर और धनायनों का इधर जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब आपके माइंड में बात आएगी कि ये ऐसा क्यों हुआ। देखो बेटा, धनायन यहाँ है, ऋणायन यहाँ है, विद्युत क्षेत्र किधर जाता है, धनायन से ऋणायन की ओर। विद्युत बल लिखा है विद्युत क्षेत्र की दिशा, इसका मतलब यहाँ विद्युत क्षेत्र तो यूं ही जाएगा या नहीं जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई। आप इस चीज को अलग से देखिएगा, मेरे पास ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ई विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ऋणायन है ना, ऋणायन रखा हुआ है, तो इस ऋणायन पर कोई बल कार्य करेगा, ऋणायन पर बल कार्य करेगा माइनस ई कार्य करेगा, इस ऋणायन पर विद्युत बल कार्य करेगा और विद्युत बल के कारण ऋणायन किधर जाएगा, विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन है ना। अगर यहाँ कोई धनायन होगा तो धनायन किधर जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा या नहीं जाएगा। देखिएगा यहां ऋणायन है, यहां पर इस स्थान पर ऋणायन है, चुंबकीय बल के कारण, चुंबकीय बल स्टार्टिंग में ये वाला बल था,
चुंबकीय बल के कारण ऋणायन इधर जा रहा है ना, लेकिन ये विद्युत बल इस ऋणायन पर भी लगेगा, ये विद्युत बल ऋणायन पर लगेगा, तो ये वाला ऋणायन विद्युत क्षेत्र के कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, ऋणायन इधर, देखो विद्युत क्षेत्र कह रहा है कि ऋणायन इधर जा नीचे की तरफ, चुंबकीय बल बोल रहा है कि ऋणायन ऊपर की तरफ जा, इसका मतलब विद्युत बल और चुंबकीय बल होंगे तो ऋणायन कहीं नहीं जाएगा, इन ऋणायनों का जाना क्या हो जाएगा, एक्टो होगा। ऐसे ही धनायन में चुंबकीय बल बोल रहा है नीचे की तरफ जा, चुंबकीय बल बोल रहा है धनायन से नीचे की तरफ जा, है ना, जबकि धनायन विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाता है, विद्युत क्षेत्र किधर है, ऊपर की तरफ है, विद्युत क्षेत्र कह रहा है धनायन ऊपर की तरफ आ, ऋणायन और धनायन ऊपर, जैसे ही विद्युत बल और चुंबकीय बल परस्पर बराबर हो जाएंगे उस वाली कंडीशन में ना तो ऋणायन इधर जाएंगे ना धनायन इधर जाएंगे, ये दोनों आपस में इन आवेशों का, इलेक्ट्रॉनों का, धनायनों का प्रवाह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और जैसे ही बंद होगा तो Fe बराबर QVV पर हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आपके पास में कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना।